हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। और रेलवे की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। और कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं कि न्यू वैकेंसी जो रेलवे में आने वाली है और उसकी पहल यहाँ पे हो चुकी है। एक ऑफिशियल वैकेंसी यहाँ पे आई है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि कोई क्लिक बेट नहीं है। रेलवे में एक्चुअल वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि जो पोस्ट है वो थोड़ी कम है, लेकिन फ्यूचर में आपको ज़्यादा पोस्ट पे भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कौन सी है वैकेंसी, चलिए आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, DFCCIL इसकी फुल फॉर्म होती है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंटरप्राइजेस। देखो, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। जो आपकी मालगाड़ी होती है, पहले क्या होता था, यानी कि अभी तक क्या होता है कि जो आपकी पैसेंजर ट्रेन होती है और जो गुड्स ट्रेन होती है, यानी कि जो मालगाड़ी होती है, वो एक ही पटरी पे चलती है। लेकिन DFCCIL क्या है, एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मतलब कि जो गुड्स ट्रेन है उनके लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाया जा रहा है। काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो चुका है, आगे भी बढ़ता रहेगा। तो जो गुड्स ट्रेन है अब वो डिले नहीं होगी, उनके लिए अलग से जो पटरियां हैं वो बिछाई गई है। तो उसी के तहत यहाँ पर DFCCIL की रिक्रूटमेंट आई है। अब यहाँ पे अगर किसी को ये लगता है कि ये वैकेंसी प्राइवेट है, तो बिल्कुल ये प्राइवेट नहीं है। अगर आप यहाँ पे गुड्स ट्रेन चलाते हो या गुड्स ट्रेन को चलाने के मैनेजमेंट में आप सेलेक्ट होते हो, तो एक तरह से आप गवर्नमेंट ही रहते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रेलवे की जो वैकेंसी आती है, जैसे NTPC ग्रुप डी, उनसे अलग ये वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर DFCCIL की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन होता है, सारी चीज़ें आपको बारीकी से इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप NTPC ग्रुप डी में सेलेक्ट नहीं हो पाए हो, अगर आप DFCCIL में भी सेलेक्ट हो जाते हो, तो बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे भी मिलती है। और यहाँ से भी कहीं ना कहीं आपके रेलवे में आने के रास्ते खुले रहते हैं। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले ही शॉर्ट नोटिस एक बार देख लेते हैं। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एडवर्टीजमेंट नंबर 1DR/2023। और आगे लिखा है इंडिकेटिव रिक्रूटमेंट नोटिस है यहाँ पर बेसिकली ये। और मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ। आगे बोला गया है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड होती है, लेकिन एक बार को आप मान सकते हैं कि गवर्नमेंट की इक्विवेलेंट ही आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। DFCCIL is a schedule a public sector undertaking under the administrative control of government of India, Ministry of Railway, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में ही ये रह के काम करता है। DFCCIL इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी इन वेरियस डिसिप्लिन एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। देखो, यहाँ पर ना काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, टोटल यहाँ पे 9 तरह की वैकेंसी हैं। 535 टोटल वैकेंसी हैं। अभी मैं आगे इनका सिलेबस वगैरह भी आपको बताऊंगा, पहले एक बार देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए UR की 24 हैं, SC की 5 है, ST की 3 है, OBC नॉन क्रीमिलेयर की 13 है, और इस तरह से EWS की 5, और टोटल 50 वैकेंसी। इसमें PWBD की भी 2 हैं, एक्स सर्विसमैन की 7 वैकेंसी हैं। इस तरह से एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं टोटल 30 पोस्ट हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप लोग खुद देख लेना। और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट की 235 पोस्ट हैं। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 14 पोस्ट हैं। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की 1 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 6 पोस्ट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 24 पोस्ट हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 148 पोस्ट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 9 पोस्ट है। टोटल 535 पोस्ट है। देखो, जिस तरह से आपके रेलवे में SNT वगैरह होते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी आपके जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट वगैरह सभी इसी तरह से होते हैं। थोड़ा नाम वगैरह चेंज होते हैं, बाकी सेम होते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है रिमार्क में, इधर लिखा पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, फीस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, PWD, सुटेबिलिटी, मेडिकल स्टैंडर्ड, एलिजिबिलिटी फॉर रिजर्वेशन एंड अदर डिटेल्स में बी सीन इन डिटेल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। आगे इन्होंने बोला कि डिटेल एडवर्टीजमेंट अवेलेबल ऑन द करियर सेक्शन ऑफ DFCCIL वेबसाइट पे करियर सेक्शन में आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे डेट भी बताई गई है, और वैसे मैं उसके बिना ही आपको सारी डिटेल दूंगा इस वीडियो में। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20/5 से आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पे करियर सेक्शन में इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा 9/6, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो है 20 मई से आप फॉर्म भर सकते हैं, और 19 जून तक यहाँ पर फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आपकी वेबसाइट पे आएगी। नीचे वार्निंग में लिखा है कि फ्रॉडस्टर से आपको बच के रहना है।
अब यहाँ पे ये तो होगी शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात। अब आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। बाकी इसकी वेबसाइट पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा डिटेल वाला, वो भी आपको जब आ जाएगा समझा देंगे। अभी के लिए आप समझ लो यहाँ पर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। ये एडवर्टीजमेंट का नंबर है 1/DR/2023। 535 टोटल पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट वाइज है, ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहता है इसमें। लास्ट डेट 19 जून रहने वाली है, ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, कैटेगरी ये रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जो जानकारी है, फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एग्जीक्यूटिव के लिए 900 रुपये, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 0। बाकी इसमें अगर कोई चेंज होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो भी आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना रहता है। डेट्स की बात करें तो 20 मई से स्टार्ट होगा, 19 जून लास्ट रहेगा। एग्जाम डेट के बारे में अभी नहीं बताया गया। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। द एज लिमिट फॉर द रिक्रूटमेंट इज 18 to 30, यानी कि 18 साल से 30 साल के युवा अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ओबीसी SC ST का प्रॉपर रिजर्वेशन मिलता है। जो 5 साल का SC ST का है वो भी मिलता है और 3 साल का ओबीसी को भी मिलता है। द एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से रेलवे की ही वैकेंसी होती है और बहुत अच्छी यहाँ पे सैलरी भी होती है। सैलरी के रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और एक एक चीज़ें आपको बारीकी समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये नोटिफिकेशन समझ लीजिए। अब देखो पोस्ट यहाँ पे किन किन के लिए है। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो 50 पोस्ट है वो डिप्लोमा, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल से, वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव OP एंड ये दूसरा आपका क्या है BD कैटेगरी में जो है ग्रेजुएट अगर आप है और 60% आपके मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बाकी जब पूरा आएगा तो उसमें डिटेल में भी समझेंगे। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए डिग्री या डिप्लोमा से अगर कोई भी आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव HR के लिए डिग्री डिप्लोमा, एग्जीक्यूटिव IT के लिए डिग्री डिप्लोमा और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो देखो यहाँ पे जो है आपका डिप्लोमा वाले के लिए भी पोस्ट है, ग्रेजुएट यानी कि जो डिग्री वाले हैं उनके लिए भी पोस्ट है और ITI के लिए भी पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकॉम ITI होना चाहिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में ITI इन मैकेनिकल ट्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डिप्लोमा, ITI और ग्रेजुएट सभी के लिए है। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले एक रिटर्न CBT आपका होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBAT होता है इसमें आपका फॉर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD पोस्ट, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए नहीं होगा, आपकी पर्टिकुलर कुछ पोस्ट के लिए होता है। बाकी में आपका सिर्फ एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। बाकी इसमें कोई और आपका प्रोसेस नहीं होता है। बाकी इस बार अगर कोई चेंज होता है तो आपको बताया जाएगा। मैं आपके प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ऑफिशियल अपडेट आया था, मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है किस तरह से वैकेंसी है, किन के लिए वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बाकी जैसे ही 20 तारीख को उसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपको बताऊंगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, सैलरी इसमें बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट वीडियो सैलरी के रिगार्डिंग ही बनेगा। रेलवे से आप कह सकते हैं कि कंपेयर करके अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। बाकी आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें क्योंकि यहाँ पे भी आपका रेलवे की तरह ही सारी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आया था और ये जो मैं आपके डॉक्यूमेंट्स है ये सारे टेलीग्राम भी दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग ज्वाइन कर लो।